हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। तो फ्रेंड्स, ये यशोभूमि है। यहाँ पर मोस्टली एग्जीबिशंस लगा करती हैं गवर्नमेंट की। मतलब गवर्नमेंट की क्या, ये एक जगह प्रोवाइड कराई है गवर्नमेंट ने। तो ऑर्गेनाइज होता रहता है यहाँ, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं। काफ़ी बड़ी जगह है। पर डे कोई ना कोई एग्जीबिशन लगा ही करती है। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी। मेरी एक बेटी है, उसके लिए वो बिजनेस कर रही है ऑटोमेटिक प्लांटर का। तो अपने बिजनेस को एक्सपोज करने के लिए वो गई थी। इसके लिए पहले से फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद जगह निकलती है। फिर सिलेक्शन होता है कि किस बिजनेस को यहाँ पर जगह देनी चाहिए। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, 2 3 4 महीने का। उसके बाद में उनको जगह प्रोवाइड होती है। फिर एग्जीबिशन के लिए जाते हैं। और ये जितनी भी स्टॉल हैं, ये मेरी स्टॉल 1 लाख की थी। चूँकि प्राइस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ पर 2 स्टार्टअप थे। ये रोज़ी है जो मेरे साथ काम कर रही है ग्रीन सूट में, और ये पर्पल सूट में मेरी बेटी हिमांशी है। रोज़ी का स्टार्टअप और हिमांशी का स्टार्टअप दोनों का। रोज़ी का स्टार्टअप अपैरल से लेकर के है। आपको कोई भी हैंडवर्क का सामान चाहिए, सूट है, कढ़ाई मतलब ओवरऑल हैंडवर्क का कोई भी सामान आपको चाहिए, पेंटिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये आपको प्रोवाइड करा देती है। ये अपना बैनर लगा रही है और इसके बाद हिमांशी का लगाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे लेट हो गए थे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इस दिन दिल्ली में बहुत बारिश हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल भी गिर गया था। ऐसी न्यूज़ मिली थी कि 2 3 लोग भी ख़त्म हो गए थे उसमें दब करके। ये वही फर्स्ट डे है जो कि बच्चे मेरे नोएडा से निकले, नोएडा से नहीं, गाज़ियाबाद से निकले। और दिल्ली एयरपोर्ट अगर आप रख लें, क्योंकि एयरपोर्ट के बगल में ही है यशोभूमि, तो ये एयरपोर्ट पहुंचने तक मॉर्निंग के 6 बजे बच्चे निकले थे और हमारे पास 1:30 बजे पहुंचे थे। बाकी सबकी स्टॉल्स लग चुकी थी। सबकी क्या, जितने काफ़ी लोग, मतलब उस दिन यहाँ काफ़ी स्टॉल्स खाली थी, क्योंकि लोग जिसको भी कॉल किया जा रहा था वो यही बोल रहे थे कि जाम में फंसे हैं। इतना जाम था दिल्ली में उस दिन। तो हमारे बच्चे भी जाम से में थे। चूँकि गाड़ी में हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा सामान था, इसलिए छोड़ करके भी नहीं आ सकते थे कि पैदल निकल करके मतलब पहुँच जाए। हम मेट्रो से आए थे तो हम पहले आ गए थे। तो इस वजह से जब 1:30 बजे बच्चे आए तो फिर हम लोगों ने फटाफट स्टॉल लगानी स्टार्ट की। वो तो हम लोग समझ रहे थे कि आज लगाने का अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि विजिटर्स आ चुके थे, कुछ आने भी शुरू हो गए थे। लेकिन बैनर वगैरह तो लगाने ही थे, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए काम आ जाता, आज का काम हल्का हो जाता। तो इसलिए बैनर लगा रहे थे, लेकिन वो बैनर लग नहीं पाया, हाइट मेरी कम थी इस वजह से। तो तब तक 2 बच्चे और भी आ रहे थे हमारे, तो वो भी जाम में फंसे हुए थे। तो ये लोग पहले आ गए तो ये लोग अरेंज करने लगे, फिर वो लोग भी आ गए तो उन्होंने बैनर वगैरह लगा दिया। तब तक हम लोगों ने सोचा कि और सामान अरेंज कर लिया जाए। हिमांशी का क्योंकि प्लांटर से रिलेटेड है तो वो अपना अरेंज कर लेती है। रोज़ी का थोड़ा सा वर्क ज़्यादा है तो उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। हिमांशी को भी पड़ती है, लेकिन उतनी नहीं पड़ती जितनी रोज़ी को पड़ने वाली है। अभी आप लोग और देखिएगा कि रोज़ी को कितनी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, अकेले नहीं हो पाता है। और वैसे भी फ्रेंड्स, ये देखिए, बच्चे आ गए, जस्ट अभी आए हैं, बस देख रहे हैं कैसे क्या है। और आते ही हमने काम पर लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो बच्चे भी सोच रहे होंगे कि आते ही मतलब बोल दिया काम के लिए, लेकिन फ्रेंड्स सभी की सिचुएशन वही थी। लेकिन ये बच्चे आए और आकर के तुरंत
जुट भी गया काम में। जब ये बच्चे जुट गए तो फ्रेंड्स काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो गया। वैसे भी फ्रेंड्स कहते हैं ना कि अगर हाथ कोई बढ़ा देता है तो वो काम जल्दी हो जाता है। 2 हाथ का काम अगर 4 हाथ करेंगे तो फ्रेंड्स टाइम तो बच जाएगा ही। हाँ, फर्स्ट डे हम लोगों का काफ़ी हेक्टिक था, क्योंकि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, कुछ अरेंजमेंट भी यहाँ कम थे। लेकिन हम लोगों को मैनेज तो करना ही था। अब 1 लाख रुपए दिए थे तो अब उतना वसूली तो नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, अभी जैसे स्टार्टअप है, बच्चों का स्टार्टिंग है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि चीज़ें ईज़िली होती है लेकिन हम लोगों को नहीं पता होती हैं। अभी तो हम लोग उस माहौल के हैं ना कि कुछ भी लेना हुआ तो सीधे मॉल गए, परचेज़ किया और चले आए। कभी पीछे सोचा नहीं कि कैसे बनता है, कितनी मेहनत लगती है, क्या होता है, तो वो चीज़ें हैं। इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले फिर भी लोगों के घर में जैसे मैं जिस माहौल में पली हूँ वो मैं बता दूँ, और मेरी बैकग्राउंड मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। हम जैसे हैं और मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे वैसा ही जानिए। तो हमारे आसपास जैसे लोग रहते थे पहले, तो वो घर में ले आते थे काम और घर में बैठ के करते थे। अगर किसी को जैसे कढ़ाई के लिए काम मिल गया एक साथ तो लिया। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि अभी नहीं होता, जैसे ये सूट वगैरह सिले जाते हैं जो रेडीमेड सूट होते हैं फ्रेंड्स, ये अ, अब मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, जो हाउस हेल्पर वगैरह होते हैं वही लोग सिलती हैं। कोई अगर मॉल से हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो फ्रेंड्स कोई अ, बढ़िया डिज़ाइनर नहीं सिलता है। सिलते फ्रेंड्स जो जिनको रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की मजबूरी होती है, वही लोग सिलते हैं, वही लोग कढ़ाई करते हैं। हाँ, उनके हाथों से निकल कर के जब कपड़ा जाता है तो वो कीमत बढ़ती जाती है। और मॉल तक पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 4 या 5 गुना कीमत उसकी बढ़ जाती है। अ, जो मेन काम जो लोग करते हैं उनसे बीच के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मार्जिन लेते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। हम भी फ्रेंड्स रोज़ी के साथ तो मैं मुझे लगता है अभी 6-7 महीने से जुड़ी हूँ, या 1 साल से कह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी सब कुछ डिज़ाइन कर लेती हूँ। लहंगा है या ओवरऑल कोई भी चीज़ अगर हैंडमेड है तो मुझे सारी आती है। कुछ भी ओवरऑल कुछ भी अगर आपको हैंडमेड चाहिए तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि मुझे ये नहीं आता है। हाँ, अ, जिन हाथों में प्रैक्टिस होती रहती है उनके में वो साफ झलकती है। अदरवाइज़ बस इतना है कि कोई मेरे सामने ये नहीं कह सकता है कि अरे इस काम को करने में तो बहुत मेहनत लग गई, या इस काम को करने में तो अ, बहुत मुश्किल है, या ये नहीं होता है। एक मेरा नेचर समझ लीजिए या जो भी है, मुझे ये कहना भी नहीं पसंद है और सुनना भी नहीं पसंद है कि ये काम नहीं होता है, क्योंकि कोई भी काम हो, सारे काम होते हैं, बस टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए मुझे सब कुछ आता है। तो मैं आज मुझे लगता है कि मुझे 7-8 साल तो नहीं, मुझे ज़्यादा हो गए होंगे, 10-11 साल हो रहे होंगे मुझे सिलाई सीखे हुए। मैं अपने लिए लहंगा वगैरह खुद ही बनाती हूँ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगर शादी वगैरह पड़ती है तो मैं खुद ही बना करके अपने हिसाब से लेकर के जाती हूँ। हाँ, डिज़ाइनर के लहंगे देख लेती हूँ, तो इसलिए मुझे समझ में आता है फ्रेंड्स कि जिस लहंगे को अगर हम 5-6 हज़ार में ख़रीदते हैं तो उसकी रियलिटी अगर मैं बताऊँ तो अगर सेम टू सेम भी बनाएंगे तो मुझे लगता है कि वो हमको 2-2.5 हज़ार में पड़ जाएगा।
क्योंकि सेम टू सेम बनाने में लेस वाले से अगर लेस मंगाते हैं तो जब वो जानते हैं कि हाँ इनकी मजबूरी है तो फिर वो महंगा ही बताते हैं। ऑर्डर देने जाओ तो सस्ता बताएंगे, फिर बोलेंगे अरे हम गए तो महंगी हो गई, उन्होंने इतना महंगा कर दिया, हमको भी महंगा पड़ गया। तो ऐसे करके अगर मुझे लेना है तो फ्रेंड्स फिर महंगा लेना ही पड़ता है। तो समझती हूँ कि हाँ और लोग कितना महंगा लेते होंगे या कितना मार्जिन होता होगा। तो बस फ्रेंड्स अभी उस मार्जिन में होलसेल में हम अभी नहीं समझ पाए हैं। पर्सनली तो जो मैं सिलती हूँ तो वो खुद के लिए ही रहता है, तो लगता है कि मुझे सस्ता पड़ा। अदरवाइज़ अगर 2,500 का हमको तैयार पड़ रहा है तो फ्रेंड्स उसके बीच में कच्चा माल लाना, कपड़ा लाना, लेस लाना, कपड़ा अलग जगह से लाना, लेस अलग जगह से लाना और धागा अलग जगह से लाना। कभी कभी कलर कुछ डिफरेंट होता है तो उसको डाई करवाना। तो इन सब चीज़ों में फ्रेंड्स जाने आने में किराया तो लगता है, टाइम तो लगता है। तो फिर लगता है कि 5,000 में बेटर है अगर इन सबको भी हम जोड़ते हैं तो 3,000 में पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, बिना मेहनत के 5,000 में मिल जा रहा है। लेकिन हाँ जब यही काम होलसेल में होता है तो हमको कपड़ा भी बल्क में मिलता है तो सस्ता पड़ता है। तो बस वही एक कोशिश चल रही है कि बच्चे हमारे सक्सेस हो जाएं अपनी अपनी फील्ड में। तो जो मेरे से बन पड़ता है वो मैं हेल्प करने पहुंच जाती हूँ। अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है, अगर लगता है मुझे कि नहीं अकेले हैं, तो एक कोशिश है कि ये लोग भी निकले आगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा व्लॉग। अभी तो हम अपने स्टॉल लगा ही रहे हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, कल और भी आपको दिखाऊंगी, बहुत सारी मेहनत है। तो अगर आपको हमारी आज की ये मेहनत अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। या आप स्टॉल्स के बारे में अगर कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो मुझे दीजिएगा। मुझे हेल्प की ज़रूरत है और मुझे एक सीए की भी ज़रूरत है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ उनसे नॉलेज गेन करना है मुझे। तो अगर आप में से कोई सीए है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिएगा, मुझे कांटेक्ट करिएगा। बाकी फ्रेंड्स और क्या मैं आपको बोलूँ, आज काफ़ी हेक्टिक दिन था। तो फिर कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ, नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ। तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स, आपको बाय।